जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत अच्छा। जय मसीह की। जय मसीह की। आज का संदेश आप ही से सुनते हैं। आप ही से यीशु जो चाहते हैं वो बातें सुनना चाहते हैं। दीन और नम्र बनकर पास्टर जी आपका स्वागत है। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसनोह जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं, आमीन। हम एक हेल्प के लिए गीत गाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारी मदद के लिए हमारे बिहारी भैया हमारी मदद के लिए वे आए। कि बिना जतन मिलता नहीं ओ प्यारा महबूब, बिना यीशु की दया से वह मार्ग है अति दूर। कि बिना जतन मिलता नहीं ओ प्यारा महबूब, बिना यीशु की दया से वह मार्ग है अति दूर। बिना प्रभु की दया के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम हिल भी डोल भी नहीं पाएंगे। चाहे जमाना करे लाखों सितम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है। चाहे जमाना हमको कितना भी तकलीफ दे, कितना भी इंसल्टी करे, कुछ भी करे, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के संगति में ही रहेंगे। चाहे जमाना करे लाखों सितम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है। तेरी आज्ञा के बिन हिलता न पाता, तेरी आज्ञा के बिन हिलता न पाता। सारे जीवों का है तू ही दाता, सारे जीवों का है तू ही दाता। छोड़ के मैं आया हूँ, छोड़ के मैं आया हूँ, सारी भरम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है। चाहे जमाना करे लाखों सितम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है। मातु पिता की मैंने सेवा न किन्ही, मातो पिता की मैंने सेवा न किन्ही। तुझ पर निछावर कर दी, तुझ पर निछावर कर दी है सातों जन्म है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है, यीशु तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम है। राज्य की कुंजियां प्रभु ने आपको दे दी है। प्रभु ने वायदा किया है कि हम पर विश्वास करने वाले हमसे बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर ने अपनी राज्य की कुंजियां आपको, हमको, जो भी उपस्थित है उन्हें दी है। आइए हम भैया से निवेदन करेंगे, हम खास करके मदन भैया से निवेदन करेंगे, हमारी हेल्प के लिए हमारे मदद करें, सामने आवे। आमीन। मती के किताब 16 अध्याय 19 9 पद, 19 और बैक में 9 पद। भैया जी हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। मती 16। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा
और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू परमेश्वर वायदा किया है, परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुझे राज की कुंजियां दूंगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा वो सब कुछ मैं करूंगा। 9 भी पढ़ेंगे भैया, बैक में चले जाएंगे। 9 बैक 9 मत्ती 16 के 9। तुम अब तक नहीं समझे, क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बताते हैं कि तू यह नहीं जानता है, यह नहीं पढ़ा, यह नहीं समझा कि मैं क्या हूं। मैं ऑल गॉड हूं, मुझसे कुछ भी बाकी नहीं है। हम थोड़ी सी मछली को और 5 रोटी को कितनों को खिलाए, तूने पढ़ा है, देखा है। वो सब कुछ करने की क्षमता आज मैं तुझे दे रहा हूं। सब कुछ तू करेगा, मैं अपनी अधिकार तुम्हें दे रहा हूं, कुंजियां तुझे दे रहा हूं। जो तू पृथ्वी पर करेगा वही स्वर्ग में होगा। परमेश्वर वायदा करते हैं, एक एक भाई बहन के लिए वायदा करते हैं। इसमें तो सब लोग हमसे बड़े बड़े हैं, शिक्षा में हमसे बड़े बड़े हैं, हम तो एक साधारण आदमी है। सबसे मैंने इन जो अभी उपस्थित है उनके दासों के दास के योग्य नहीं हूं मैं। आइए हम देखेंगे भैया, प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 18 और 3 के साथ आएंगे भैया जी, मदद करेंगे हमारी। प्रकाशित वाक्य 1 18 पद, 3 7 पद। प्रकाशित वाक्य। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया। हाँ, मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूँ। अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। वो सभी अधिकार मैं तुझे देता हूँ, हमारे लोगों को देता हूँ, जो सुनने वाले को देता हूँ। हमारे लोग जितने हैं उस सबको ये अधिकार मैं दे रहा हूँ। 3 का 7 भैया। जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि हाँ, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हमारे भैया कितने बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। इस मंडली के अंदर जितने भी लोग हैं, सब में भैया का आवाज इतना ना सुंदर और सटीक आता है। हम घराने सहित भैया को आशीष देते हैं, और भैया जल्द से जल्द घराने सहित हमारे घर आवे। आमीन। यहाँ वचन बताता है कि मेरे द्वारा खोले हुए को किसी की ताकत नहीं बंद कर दे, और मेरे हुए बंद किए हुए चीज को कोई खोलने की ताकत नहीं। ओ शक्ति मैं अपने लोगों को देता हूँ, तुम्हें देता हूँ, एक एक जन को देता हूँ। आमीन। आइए भैया, मत्ती के किताब में फिर हम चलेंगे, 16 के 16 भी पढ़ेंगे। मत्ती के किताब 16 अध्याय 16 पद। जी। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ही बताए कि हे प्रभु, तुझसे कोई भी काम असंभव नहीं। सब कुछ करने की ताकत तेरे पास है, सब कुछ करने की क्षमता तेरे ही पास है। जो जिसको हम लोग इंतजार करते थे वो तू ही है, तू ही है। वो सब कुछ क्षमता तेरे ही पास है, तू ही वो सब कुछ है। इसी में भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। 18 अध्याय है, 18 का 18 से 20 तक पढ़ लेंगे। सारी बातें इसमें खुल खुल करके लिखी हुई है। मत्ती 18
मैं तुमसे बोलिए। सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन आमीन। यह सारी बातें बता दी गई है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे, हमारे लोग बांधेंगे, वो हम वहां बंधा हुआ पाएंगे, यहाँ खोलेंगे वहां खुला हुआ पाएंगे। वैसे ही हम सब कुछ करेंगे। 1 से 2 जन जिस चीज के सहमति हो करके मांगेंगे, वो सब कुछ पूरा होगा। सारी बातों का निचोड़ यहाँ दे दिया गया है। हमारे लोग एक राय हो करके जिस चीज को बांधेंगे, जिस चीज को खोलेंगे, वो मैं यहाँ से करूंगा। परमेश्वर ठीक वैसा ही करता है। 10 आदमी एक आदमी को भला कहता है तो भला है, 10 आदमी एक आदमी को बुरा कहता है, बुरा है। आज हम आपकी निगाहें हम ले जा रहे हैं रूलिंग पार्टी सरकार की तरफ। ये हमारी पैसा, हमारी चीज किस प्रकार की बर्बादी में कर रहे हैं। आपको मैंने प्रार्थना में बताया है कि मेला के लिए 4000 बस नियुक्त की गई है, ट्रेनें फ्री कर दी गई है, कई कई तो लंगर खुला हुआ है जहां फ्री में भोजन मिलता है। 8000 पुलिसकर्मी तैयार हैं। सैनिकों का तो आंकड़ा हम ठीक नहीं बता सकते हैं। सैनिक भी तैयार है मेला के लिए। ये लोग दम भरते हैं कि अभी 15 फरवरी तक के मेला लगे रहेगा। कौन अमावस्या आया है, बहुत खूब अच्छा अमावस्या आया है। हमारी आपकी पैसा किस प्रकार की बर्बादी हो रही है। आप तो गौर कीजिए, देखिए कि एक धर्म को बढ़ावा के लिए ये लोग एड़ी चोटी लगा रहे हैं। सुन रहे हैं कि फिर एक मंदिर का आयोजन करने जा रहा है, लोग बनाने की योजना बना रहा है। एक मंदिर अभी बनाया जिसमें 30,000 करोड़ रुपया लगा है। अब बोलिए, देश हमारी कहाँ है? हमारी देश आप हम मंडली के साथ बोल सकते हैं ये बात, अदर जगह नहीं बोलना है। हम अपने मंडली में हम जानेंगे जनाएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे। हम इसीलिए आए हैं कि अपनी बात आपके पास रखे, आपकी बात दूसरे के पास हो। हम जानने जनाने आए हैं। हमारी सरकार कहाँ ले जा रही है देश को? घी को जला दिया जाता है, दूध को बहा दिया जाता है, और मूत्र को, गोबर को खिला दिया जाता है। घंटी बजाने से हमारा देश विकास करेगा? बोलिए, घंटी बजाने से हमारा देश डेवलप करेगा? 30,000 करोड़ में फैक्ट्री बनी रहती, कितना लोग उसमें वर्क पाते, रोजी रोटी पाते। तो भैया बहन, इसके लिए आपको हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु जी ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कीजिए, बेदखल कीजिए। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हम एक अगुआ है। सभी विषय की जानकारी हमको होना चाहिए। सभी विषय को जानकारी आपको नहीं है तो आप अगुआ नहीं है। जिस तरह वकील को किस धारा कहाँ लगेगा उसको ये पता नहीं हो तो नहीं चल सकता है, उसी प्रकार हम एक अगुआ हैं। राजनीति से लेकर के सभी विषय को हमको जानकारी होना चाहिए। क्या देश में हो रहा है, क्या देश में घटने वाली है, हम अगुआ हैं। सभी विषय को जानकारी हमको होना चाहिए। आइए भैया, हम आगे से बढ़ेंगे इसी में। यूहन्ना के किताब 20 अध्याय 23 पद, मती के किताब 23 अध्याय 13 पद देख लेंगे बस। आएंगे भैया, यूहन्ना 20-23, मती 23-13। 20 का 23, पहले 20 का 23 हमको पढ़ने दीजिए।
उसके जी बाद जी 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 जी। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन आमीन। हाँ, जिनके पाप की क्षमा करो, मन मंडली के लोग क्षमा करें, वो क्षमा होगा। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हमारे बिहार के भाई लोग ये जानते हैं कि हमारा जेम्स जो है प्रतिदिन उसमें हजारों लोग प्रार्थना करते हैं उपवास करके। आज भी, कल भी, परसों भी, मन महीने का, साल का प्रतिदिन प्रार्थना होता है और सुनवाई हो रहा है, उनसे डेवलप कर रहा है। जैसे कि मैंने आगे भी बताया है कि हम अपने इंडिया में 6-7 राज्यों में डेवलप कर गए हैं, डेवलप किए हैं। एक बैग नहीं कोई चीज बदलता। हम हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, जैसे कि भैया सर जी रोज बोलते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, और ठीक हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। लेकिन अभी बिहार और बहुत पीछे है, इंडिया अभी बहुत पीछे है हम लोग। यहाँ ऐसी ऐसी योजना, ऐसी ऐसी चीज, हमारे भैया जोशी भैया हैं इसमें, उनके तरफ औरतें बिकती है, बिहार में भी औरतें बिकती है, इसको पैसे से खरीदा जाता है। पता नहीं ये सरकार कहाँ है, कैसे गार्जियन के लोग हैं, अपनी बेटियों को बेचते हैं 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख में बेचते हैं। 6 महीने का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो लड़कियां फिर आ जाती है। पता नहीं ऐसे माँ बाप को, ऐसी सरकार को क्या मानसिकता है, कहाँ ले जाना चाहते हैं। समलैंगिक शादी का आयोजन होता है, उसको भी सरकार करने की छूट दे रही है। बताइए, ऐसा देश आगे बढ़ेगा? ऐसा इस सब विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना में बोलते हैं आपको कि हम 4 बजे प्रार्थना जो शुरू करते हैं, इस सारी बातों को रखते हैं प्रभु के सामने कि हे प्रभु इससे रोकिए। और बोलिए, यहाँ बिहार में ऐसी मार्केट लगता है, लोग आते हैं, स्टाम्प पेपर वहां रहता है और औरतों को 10,000, 20,000 में बेचा जाता है। 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 6 महीना में औरतें फिर आपके घर आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट भैया से पूछिए, भैया है वहाँ, जोशी भैया के पास एक है, वो पूछिए, वो जानते होंगे। वहां भी मध्य प्रदेश में ऐसा होता है। समलैंगिक शादी का अर्थ क्या है, ये देखिए। ऐसे ऐसे हो रहा है आपके देश में, हमारे देश में, आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए भैया, मत्ती 23 का 13 भी पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। आमीन आमीन। यहाँ उनके लिए बताया है जो शास्त्रीय हैं, फरीसी हैं, जो अगुए हैं, अगुए के लिए बताया है। ये यशायाह की किताब में भी लिखा हुआ है, बढ़िया से यशायाह की किताब में भी लिखा हुआ है कि हाय तुझ पर। जैसे कि हम प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु, ए सब के सब चाबी तो ले लिए हैं स्वर्गीय राज्य का, न स्वयं स्वर्गीय राज्य में जा पाते, न जाने वाले को जाने देते हैं। एक बाबा जो है, वो कौन शंकराचार्य है, उन लोगों को तो नाम से हम लोगों को नफरत है, जो पालकी पर चढ़ के जा रहे थे नहाने, और पालकी नहीं जाने दिया पुलिस, तो वही धरना पर बैठे हुए हैं बाबा, शायद कल उतरे हैं। ए बाबा को नौटंकी देखिए कि स्वयं लगता है कि ये तीनों लोग के मालिक है। बाबा को लोग कंधे पर लेके पालकी पर नहाने के लिए ले जा रहा था। पुलिस बोली कि है बाबा जी, सुरक्षा कारणों से हम यहाँ आपको रोकते हैं, आप पैदल जाइए, पालकी से उतर के जाइए। बाबा घमंड से फूल गए और बोलते हैं कि नहीं, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएगा यहाँ,
हमको नहीं याचना करेगा तब तक हम नहीं नहाएंगे। देखिए भैया बहन, इन्हीं लोगों के विषय में बताता है। हम अपनी बात बोल रहे हैं। हम बेटी को शादी किए तो 600 साधु को बुलाए, साधु को बुला दिए, साधु लोग आया हमारे घर, और जब बारात आने वाली थी तब एक तो साधु से कहे कि आप लोग खाना खा लीजिए, बारात आ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो सब आदमी तो दही चूड़ा खा लिया, लेकिन एक साधु बोलता है कि हमारे लिए रोटी बनाइए, रोटी चाहिए। हम अपने पत्नी से बोले तो बोलती है कि कैसा रहुआ पानी काहे के ये लोग को बोला के लेनी है, रोटी के बनाई, हमनी के घर में बाहर खाना बनेला, घर में खाना बनेला, रोटी के बनाई है मेरा केकरा के कहल जाना, सब कपड़ा पहिर के बैठल बा, रहुआ काहे के बोलोनी है। इतना ना हमको बोली और कि हमको तो रोने लगे। हम बोले कि क्या करे, बाबा के आकर के फिर हाथ जोड़े, वो सब लोगों को बुला करके बाबा से कहवाए, बाबा आपसे बोल रहे हैं। बाबा तो फिर खाने को तैयार हो गया, 1 किलो चिवड़ा धरवा दिया, दही धरवा लिया, चीनी धरवा दिया, अब बाद में गुस्सा करके हमारे घर से चला गया। तो ये लोग जो है ये धर्म के पखंडी है। जैसे कि मैंने बताया, बोलते हैं हम ये चाबी तो स्वर्गीय राज का ले लिए है, न स्वयं स्वर्ग राज्य में जा पाते, न जाने वाले को जाने देते हैं। अपनी नाटक नौटंकी दिखा करके बहला फुसला के जैसे तमाम पंडित मौलवियों को, शंकराचार्यों को, जगत गुरुओं को, महंतों को, भिन्न भिन्न प्रकार के कथावाचकों को, नागाओं को, किन्नरों को ताड़ना दे करके अपने राज्य में ले ली। ये स्वयं नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, न जाने वाले को जाने देते हैं। यही यहाँ वचन बोलता है। आइए थोड़ा सा और समय है, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम विषय को बदलते हुए अधिकार का कुंजी आपको दी है परमेश्वर ने, अधिकार का कुंजी आपको दी है परमेश्वर ने। यहाँ राज्य की कुंजी और यहाँ अधिकार का कुंजी हम बताने जा रहे हैं। मत्ती के किताब 28 अध्याय 18 से 20 पद, अधिकार की कुंजी। आइए भैया हमारी मदद के लिए आगे आएंगे, भैया जी मदद के लिए आगे आएंगे। जी सर, जी सर। 28 का 18 से 20 तक। 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर यहाँ अपने लोगों को बताते हैं कि जो जो चीज मैंने बताया है वैसा ही करने के लोगों को बताओ, समझाओ। हम जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, ये अपने लोगों को प्रभु बताते हैं। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बैक में जाएंगे भैया, 9 अध्याय 9 के 6 से 8 भी देख लेंगे। जी, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु को सारा अधिकार दिया गया है और सारा अधिकार प्रभु ने आपको दी है, हमें दी है, तमाम सुनने वाले को प्रभु ने दी है। वही अधिकार, वही अधिकार
वही शक्ति और वायदा किए हैं कि हमारे लोग हमसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो हम पर विश्वास रखेंगे। तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो हम पर विश्वास रखेंगे, हमारी योजना के अनुसार चलेंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 10 और 11 पद। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 10 और 11 पद। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। मेरा बातों को विश्वास करो और नहीं तो हमारा काम ही देख करके विश्वास करो। मैं ऑल इन ऑल हूँ, ऑल इन ऑल हूँ। बोलिए, मनुष्य या कोई और ये बांध सकता है पूरा लाल समुंदर जो है बांध दिए, लोग ऐसे सूखले सूखले चले गए और फिरौन आया अपने सेना सहित मिट गया। यर्दन नदी उल्टा बहवा दी, एरियो जड़ से उखड़ करके फेंका गया। परमेश्वर ऑल इन ऑल है, सभी क्षमता आपको दे रहा है, आपको कर रहा है। यहाँ भी पंजाब में भी अच्छे अच्छे पास्टर हैं जिनके साथ देखते हैं कि उनके 18,000 20,000 आदमी का रविवार रविवार में उनके पास जाता है लोग, जिसमें 500 600 आदमी महंगाई पाते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं वे लोग भी पैसे के लेकर के अभी कर रहे हैं। कारण कि हम अपने बेटे के लिए हम उनसे बात किए थे, पास्टर से वहां का, तो बाजिंदर का सेकंड पास्टर था, उनसे हम बात किए थे कुछ ही दिन आगे। तो बोलता है कि 5100 रुपया हमारे खाता में डालिए, 5100 रुपया हमारे खाता में डालिए। अब बोलिए, तो अभी सब लोग हमारे में भी अभी इधर उधर कर रहे हैं लोग। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करता हूँ और माइक को अपने सर को दे रहा हूँ। आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के वक्ता नहीं आ पाए, लेकिन आप तैयार होकर सुंदर सा संदेश सुनाए हैं। आज पास्टर सीताराम दास जी को आना था, किसी कारण के वश वो नहीं आ पाए, हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको खड़ा किया और सुंदर सा संदेश हम सब ने सुना। ये समय है, साजन कोशी सर सामने आएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले 2 शब्द बहुमूल्य बताएंगे। साजन कोशी सर, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, आपके अच्छे और पवित्र दास और हमारे इस मंडली के शायद सबसे सीनियर पास्टर है। मैं सांसारिकता की बात बोल रहा हूं, सबसे सीनियर मतलब उम्र में। ये बात समझने की है कि हमारे सेंट्रल पास्टर इनको रेगुलर बोलते हैं एवर रेडी पास्टर। क्या जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग इन बातों को सुन रहे हैं, काश एवर रेडी सबके साथ लग सकता है? इन बातों को थोड़ा सोच लें। बात सांसारिकता की इसमें हो सकती है, पर बात मैं कटाक्ष की कर रहा हूं कि दास को कैसे होना चाहिए, प्रभु के कितने सामीप्यता में हम हैं। इन बातों को हम सोचें और समझें। जिन बातों को विश्वनाथ जी ने रखा, वो अपने जीवन की शैली या जिन
उद्धरणों से वो गुजरे, वो अपनी गवाही को पेश कर रहे थे कि आने वाला हमारा बाकी सब पास्टर या बाकी सब विश्वासी इन बातों को समझ ले, जान ले। जो दुख उन्हें, मनुष्य का जो अंतर्द्वंद है, कुछ दिन पहले मैंने इसको पढ़ाया या पढ़ा, मेरे को ठीक से याद नहीं, पर मनुष्य के अंतर्द्वंद को रोमियो से ही मैंने दिखाया, 6-7 में है। तो कहने का मकसद ये है, हम उस कनान की दौड़ में हैं। 40 साल दौड़ाया प्रभु ने। क्या प्रभु को नहीं मालूम था कि हमारा दास को भूख लगेगा? मगर वो मन्ना खिलाते रहा और किसी का चप्पल नहीं घिसा। इस बात को हम समझ पाए। मैं कई बार इन उद्धरणों को रखा हूं। कौन पिता, हमारी समझ इसके अनुसार। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद और स्तुति की योग परमेश्वर, वचन की गरिमा, वचन की बातें जो अटल सिद्ध हैं, हम इस पर न्याय करने वाले कोई नहीं प्रभु, पर चूंकि ये सिद्ध हैं, हमें भी सिद्ध होना है कि हम मसीह के बगल के लायक क्या हो सकते हैं। स्मरण की पुस्तक की बात पूरी हो गई, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम हो गया, कौन कह सकता है? धन्यवाद प्रभु। हम उस सीमा में जो आप हमें देते हैं रहने का परिचायक बनाइए प्रभु। आदर महिमा आपको देते, हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। साजन कोसी सर, आपको धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए, और दो बहुमूल्य शब्दों को आपने हमारे बीच प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए धन्यवादी हैं। आपके परिवार सदा सुख रहे और आनंदित रहे, चंगाई पाते रहे। धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर आपको। और इस समय ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, बेटी सामने आए और अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। सॉरी। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाए, उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते मदन कुमार सर को, सुभाष चंद्र सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, अनिल सर को और इंद्रयासन सर को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते फिर से विश्वनाथ प्रसाद सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। आपके लिए भी लगातार हम प्रार्थना करते आए हैं, करते रहेंगे। आपका पानी का समस्या खत्म हो, आपके पक्ष में परमेश्वर काम करे। बेटी, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की। अब पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी से आशीषों को लेकर ये सभा, हिंदी सभा को भी हम यही समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आइए आशीषों को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह भैया, चौधरी भैया जय मसीह, बिहारी बाबू जय मसीह, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह, सर जी को जय मसीह, जय मसीह, मदन साहब जय मसीह, जय मसीह, सभी परिजन भैया दीदी लोगों को जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। फिर कल मिलेंगे। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।